नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रेलवे की पाठशाला पे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं रेलवे में अप्रेंटिस के बारे में। दोस्तों, आपने अप्रेंटिस का नाम जरूर सुना होगा। आज का ये वीडियो देखने के बाद आपको रेलवे अप्रेंटिस के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी मिल जाएगी। आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं रेलवे में अप्रेंटिस क्या होती है, रेलवे में अप्रेंटिस करने के लिए आपके पास कौन सी एजुकेशन क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, इसके लिए दोस्तों क्या प्रोसेस होता है, किस प्रकार से जो अप्रेंटिस होती है उसके अंदर सिलेक्शन होता है, आफ्टर सिलेक्शन इसमें दोस्तों क्या बेनिफिट होते हैं, जब आप अप्रेंटिस कर रहे होते हैं अप्रेंटिस का टाइम पीरियड कितना होता है और अप्रेंटिस के दौरान आपको सैलरी यानी कि स्टाइपेंड कितना मिलता है। आज का ये वीडियो देखने के बाद सब कुछ क्लियर हो जाएगा। और जी हाँ दोस्तों, पिछली बार जिन कैंडिडेट ने अप्रेंटिस करी थी रेलवे के अंदर और 2019 वाले लेवल 1 ग्रुप डी की भर्ती आई थी, उसमें दोस्तों 10-10, 15-15 नंबर लाने वाले कैंडिडेट का भी सिलेक्शन हुआ था। तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखना, पूरा मैं आपको बताने वाला हूं कि आखिर ये मसला क्या हुआ था। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों आज के इस वीडियो को। और दोस्तों, आप भी रेलवे भर्ती परीक्षा 2024 की तैयारी कर रहे हैं और आपका भी सपना रेलवे भर्ती परीक्षा 2024 में सफलता प्राप्त करना है, तो दोस्तों किसी भी एग्जाम को क्रैक करने में टेस्ट सीरीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा निभाती है, क्योंकि टेस्ट सीरीज की मदद से हम यह पता लगाते हैं कि हमारी जो तैयारी है किस लेवल पर चल रही है, हमें किस सब्जेक्ट को किस टॉपिक को इंप्रूव करने की जरूरत है। तो दोस्तों इसके लिए टेक्स्ट बुक जो है इसके प्लेटफॉर्म पर बहुत जबरदस्त ऑफर चल रहा है। दोस्तों यहां पर महाशिवरात्रि सेल चल रही है, नमो उत्सव ऑफर इस समय चल रहा है। 8 से 10 मार्च के बीच अगर आप टेक्स्ट बुक का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो दोस्तों मात्र आपको टेक्स्ट बुक का पास मात्र 219 में मिल जाएगा और जो प्रो वाला सब्सक्रिप्शन है मात्र 307 में मिल जाएगा। वीडियो डिस्क्रिप्शन पे आपको दोस्तों लिंक दिया गया है, आप दोस्तों हमारा कूपन कोड RKP इस्तेमाल करेंगे तो दोस्तों आपको 12% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा। दोस्तों ये साल का अब तक का सबसे बड़ा डिस्काउंट ऑफर है, तो अभी तक आपने किसी प्रकार की टेस्ट सीरीज नहीं ली है, वीडियो डिस्क्रिप्शन में जाइए और ये टेस्ट सीरीज परचेज कर सकते हैं। दोस्तों बात करते हैं रेलवे में अप्रेंटिस की। पहले हम नॉर्मली अप्रेंटिस की बात करते हैं कि अप्रेंटिस का मतलब क्या होता है। देखिए, अप्रेंटिस का मतलब होता है प्रशिक्षु, यानी किसी चीज को सीखना या प्रशिक्षण लेना। यानी कि हम किसी भी चीज को सीखना चाहते हैं, उसकी ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, तो उसे ही दोस्तों कहा जाता है अप्रेंटिस करना। वो अप्रेंटिस किसी भी चीज की हो सकती है, कोई कंप्यूटर कोर्स हो सकता है, कोई स्किल डेवलपमेंट हो सकता है। इसी प्रकार से रेलवे के अंदर दोस्तों अप्रेंटिस की जाती है। और रेलवे के अंदर जो ये अप्रेंटिस की जाती है वह रेलवे अप्रेंटिस एक्ट 1961 के तहत की जाती है। और यहाँ पर देखिए दोस्तों, हर जो जोन वाइज है वो अपना अप्रेंटिस का कोर्स हर साल निकालते हैं। और ये जो भर्ती आती है अप्रेंटिस की वो RRC लेकर आता है, यानी ये रेलवे रिक्रूटमेंट सेल। और ये हर साल अपना जो है पाठ्यक्रम लॉन्च करते हैं, मतलब अपना ट्रेनिंग जो कोर्स है ये लॉन्च करते हैं। और इसमें देखिए लगभग 500 से 1000 के बीच लगभग सीटें होती हैं, कई बार ये ज़्यादा भी सीट निकल जाती हैं, लेकिन मैं आपको एक मोटा मोटा आइडिया दे रहा हूं कि 500 से 1000 के बीच में एवरेज सीटें यहाँ पर निकलती है अप्रेंटिस के लिए। अब यहाँ पर दोस्तों बात करते हैं अप्रेंटिस की एलिजिबिलिटी क्या है। हमने तो ये देख लिया कि अप्रेंटिस क्या होता है, लेकिन अब ये जानते हैं कि रेलवे के अंदर अगर आप अप्रेंटिस करना चाहते हैं तो दोस्तों इसके लिए आपके पास क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। तो देखिए दोस्तों, रेलवे में अप्रेंटिस अगर आप करना चाहते हैं तो आपकी एज 15 साल से और 24 साल के बीच होनी चाहिए। अगर SC ST कैंडिडेट हैं और OBC कैंडिडेट हैं तो आपको यहाँ पर छूट मिल जाएगी, लेकिन नॉर्मल कैंडिडेट अगर आप हैं तो दोस्तों आपको 15 साल से 24 साल आपकी एज होनी चाहिए अप्रेंटिस करने के लिए। और एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो दोस्तों आपके पास होना चाहिए 10th पास विद 50% मार्क्स, यानी कि 50% मार्क्स आपके होने चाहिए। 50% जो परसेंटेज होता है उन इतने मार्क्स आपको मिनिमम चाहिए 10th में। और इसके साथ दोस्तों आपको NCVT का सर्टिफिकेट चाहिए होगा, यानी कि नेशनल काउंसिल ऑफ वोकेशनल लर्निंग NCVT का सर्टिफिकेट चाहिए, नॉर्मली जिसे ITI के नाम से जाना जाता है, वो सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। अगर आपके पास ये दोनों चीजें हैं दोस्तों, आप यहाँ पर अप्रेंटिस के लिए एलिजिबल है। अब यहाँ पर हमने देख लिया कि अप्रेंटिस में एलिजिबिलिटी क्या होती है। अब यहाँ पर बात करते हैं इसके बाद कि अप्रेंटिस में जो सिलेक्शन प्रोसेस होता है वो कैसे होता है, क्या कोई एग्जाम लिया जाता है या इंटरव्यू लिया जाता है या किस प्रकार से मेरिट यहाँ पर प्रिपेयर की जाती है। तो देखिए दोस्तों, अप्रेंटिस जो होता है, अप्रेंटिस के अंदर जो सिलेक्शन प्रोसीजर होता है वो मेरिट बेसिस पर होता है।
अब यहां पर बात करते हैं कि मेरिट कैसे प्रिपेयर होती है। तो दोस्तों मेरिट जो प्रिपेयर होती है वो आपके 10th के मार्क के आधार पर की जाती है। ठीक है, आपके जो 10वीं में 10th या जो आपका मैट्रिकुलेशन होता है उसमें जो मार्क्स आए हैं उसके आधार पर आपकी मेरिट बनती है और उसमें जो अच्छे नंबर लेके आएगा उनका सिलेक्शन यहाँ पर होता है। और यहाँ पर जो सिलेक्शन होता है वो दोस्तों आपकी उसी ट्रेड में होता है जिस ट्रेड से आप अप्लाई कर रहे हैं। ये अलग अलग ट्रेड से निकलती है, चाहे इलेक्ट्रीशियन हो, चाहे फिटर हो, चाहे मैकेनिक हो, अलग अलग ट्रेड से आपकी जो ये अप्रेंटिस है वो निकलती है। तो जिस ट्रेड में आपने जिस ट्रेड से आपने एनसीवीटी का सर्टिफिकेट कंप्लीट कर रखा है उसी ट्रेड से दोस्तों आप अप्लाई कर सकते हैं, इस चीज का ध्यान रखना है। आगे दोस्तों बात करते हैं कि जब आपका सिलेक्शन हो गया उसके बाद क्या प्रोसीजर होता है। तो देखिए जब आपका अप्रेंटिस में सिलेक्शन हो जाता है तो उसके बाद आपका फिटनेस टेस्ट किया जाता है, एक प्रकार से मेडिकल टेस्ट किया जाता है। लेकिन ये मेडिकल टेस्ट इतना हाईफाई नहीं होता है जैसे रेलवे की जॉब दे रहे हैं, वैसा नहीं होता है। जस्ट एक फॉर्मेलिटीज होती है, ये देखा जाता है कि आप फिजिकली फिट हो। और जब ये आप फिजिकली फिट हो जाते हो उसके बाद आपको दोस्तों अप्रेंटिस जो है उसके लिए चयन कर लिया जाता है। और फिर दोस्तों 1 साल का ये पाठ्यक्रम होता है, 1 साल का ट्रेनिंग पीरियड होता है, जिसमें दोस्तों आपको रेलवे की जिस भी ट्रेड में आपने किया है उस ट्रेड से संबंधित काम सिखाया जाता है। जैसे ITI में कोई भी आप पर्टिकुलर ट्रेड लीजिए तो उस ट्रेड से जो भी जॉब आपको रेलवे में मिल सकती है उससे संबंधित आपको कार्य सिखाया जाता है। ये काम नॉर्मली टेक्नीशियन जो करते हैं रेलवे के अंदर, या रेलवे में लेवल 1 ग्रुप डी वाले करते हैं, या ALP वाले जो वर्कशॉप में जो काम करते हैं वो काम नॉर्मली आपको सिखाया जाता है प्रशिक्षण के दौरान। ठीक है, और ये प्रशिक्षण की अवधि 1 साल की होती है। ठीक है, 1 साल का मतलब ये नहीं कि पूरे 365 दिन, 365 दिन में वर्किंग डेज आई थिंक 240 होते हैं, 240 दिन वर्किंग डेज होता है। इसमें आपकी छुट्टियां भी मिलती हैं, इसमें आपको 8 CL मिलती हैं, इसके अलावा मेडिकल लीव भी मिलती है। ठीक है, अगर आप CL लेते हैं CL के बदले आपको पेमेंट पूरा मिलता है, लेकिन अगर आप मेडिकल लीव ले लेते हैं तो आपका दोस्तों पेमेंट जो है जितनी लीव लेते हैं उनका आधा मिलता है। अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं उनको हम देख लेते हैं। जैसे आपने कोर्स कंप्लीट किया, कोर्स कंप्लीट होने के बाद आपको एक सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा और वो सर्टिफिकेट का नाम होगा NAC। ठीक है, यानी कि नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट, या इस सर्टिफिकेट को दोस्तों यहाँ पर रेलवे की भाषा में CCA बोलते हैं, यानी कोर्स कंप्लीटेड इन एक्ट अप्रेंटिस। ये दोस्तों यहाँ पर आपको सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा जो रेलवे की तरफ से। अब यहाँ पर आपने रेलवे की तरफ से सर्टिफिकेट ले लिया है, लेकिन अब इससे बेनिफिट क्या होंगे उन चीजों को देखते हैं। तो देखिए सीधा सीधा इसका जो बेनिफिट होता है वो रेलवे ग्रुप डी के नाम से, जिसको आप जानते हो, वैसे इसका नाम रेलवे में ग्रुप C लेवल 1 है। तो दोस्तों डायरेक्टली इसके अंदर बेनिफिट होता है। मैं आपको बताऊं करंटली 20% जो सीटें होती हैं लेवल 1 में वो दोस्तों रिजर्व होती हैं। ठीक है, उन पर सिर्फ आपके जो अप्रेंटिस वाले हैं सिर्फ वही अप्लाई यहां पर कर सकते हैं, दूसरे जो कैंडिडेट हैं अप्लाई नहीं कर सकते। यानी कि 2019 के नोटिफिकेशन में आपने देखा कि 1,03,700 प्लस वैकेंसी आई थी, तो उसमें से 20% यानी दोस्तों 20,000 सीटें सिर्फ और सिर्फ अप्रेंटिस कोटे के लिए यहाँ पर जो थी आरक्षित थी, यानी कि रिजर्व थी, यानी कि उन पर सिर्फ अप्रेंटिस वाले कैंडिडेट ही अप्लाई कर सकते थे। अब ऐसे में फायदा क्या हुआ कि 20,000 सीटें बहुत बड़ी मात्रा में सीट आप बोल सकते हैं, और कैंडिडेट जो थे वो लगभग उतने ही थे, या बोल सकते हैं कि कैंडिडेट कम भी यहां पर रहे थे कई जगह तो। ठीक है, अब यहां पर हुआ क्या कि जब यहां पर फाइनल मेरिट बन रही थी तो कैंडिडेट के दोस्तों मार्क्स ही नहीं आ रहे थे। जो रेलवे ने मिनिमम मार्क्स रखे गए थे 30% मार्क्स, कि भाई 30% मार्क्स आपको जरूरी है लेकर आना, वो नंबर दोस्तों यहाँ पर कैंडिडेट के नहीं आए थे। और आपने देखा होगा कि रेलवे ने बाद में यहाँ पर एक चेंज किया, और वो चेंज ये किया कि जो अप्रेंटिस किए थे रेलवे के अंदर उन्हें दोस्तों यहाँ पर फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट यानी कि PET टेस्ट से दूर रखा गया। PET टेस्ट उनका लिया ही नहीं गया, उसके बावजूद भी 30 नंबर जो मिनिमम रेलवे ने रखा गया था वो नंबर नहीं आ रहे थे, यानी कि फिजिकली नहीं करवाया, उसके बावजूद भी सीटें यहाँ पर वैकेंट रह रही थी, यानी कि 30 नंबर आ ही नहीं रहे थे कैंडिडेट के। फिर दोस्तों रेलवे ने क्या किया, रेलवे ने दोस्तों यहाँ पर जो CBT के मार्क्स आए थे उनको और जो अप्रेंटिस करी थी उनको, उनका एक फॉर्मूला निकाला कि यहाँ पर इतने मार्क्स, रेशियो मेरे को प्रॉपर याद नहीं है, आई थिंक 1/3 और 2/3 रेशियो था, कि 1/3 जो मार्क्स है वो दोस्तों आपके अप्रेंटिस के और 2/3 आपके जो एग्जाम हुआ उसके, इस प्रकार से मिलाए गए। और फिर दोस्तों मिनिमम जो मार्क्स 30 आए उनके आधार पर सिलेक्शन हुआ, यानी कि ऐसे कैंडिडेट जिनके 10 नंबर भी आए थे ना दोस्तों, 10 नंबर 15 नंबर, उनका दोस्तों यहाँ पर सिलेक्शन हुआ था।
क्योंकि 10 नंबर वहां से आ गए, कुछ नॉर्मलाइजेशन में हो गए और कुछ मार्क्स दोस्तों यहाँ पर जो अप्रेंटिस वाले सर्टिफिकेट थे उसके जुड़ गए। इस प्रकार से दोस्तों फाइनल मेरिट प्रिपेयर हुई। अब आप सोच सकते हैं कि इतने कम नंबरों पर रेलवे में सिलेक्शन हुआ था। अब देखो जरूर नहीं है दोस्तों कि इस बार भी इतने कम नंबर पर सिलेक्शन हो जाए, लेकिन मैं आपको एक इतिहास बताया है कि अप्रेंटिस से अगर आपने ये सर्टिफिकेट ले रखा है रेलवे में, तो कहीं ना कहीं दोस्तों आपकी जो कट ऑफ है बाकी जो कैंडिडेट है उनसे तो कम ही जाएगी। ठीक है, तो आपने देखा कि नॉर्मल जो कट ऑफ थी वो वेरी कर रही थी 70 से 80 के बीच में, लेकिन अप्रेंटिस वालों की जो कट ऑफ थी बिल्कुल जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स रखे गए थे उन्हीं पर गई थी। अब यहाँ पर अप्रेंटिस के बारे में कुछ और कॉमन जो क्वेश्चन है उनके आपको जवाब दे देता हूँ। अप्रेंटिस के बारे में बहुत सारे कैंडिडेट पूछते हैं कि कोई हॉस्टल जो हॉस्टल मिलता है रहने के लिए या उन्हें एचआरए वगैरह, तो देखिए इस प्रकार का अलाउंस रेलवे में नहीं मिलता है। ठीक है, कि आपको कोई हॉस्टल नहीं मिलता है, खुद के ही हिसाब से आपको रहना पड़ता है। मेडिकल फैसिलिटी की बात करें तो मेडिकल फैसिलिटी में क्या होता है कि अगर आप इंजरी हो जाते हो, छोटी मोटी चीजें हैं उनके लिए आपको सुविधा मिल जाती है, लेकिन आप बड़ी सुविधा रेलवे के अंदर नहीं ले सकते जो कर्मचारियों को मिलती हैं वो चीजें। इसके अलावा कर्मचारियों को जो अलाउंसेस मिलते हैं डीए टीए वो दोस्तों आपको नहीं मिलते हैं, सिर्फ आपको एक फिक्स स्टाइफेंड मिलता है और वो स्टाइफेंड मैं आपको स्क्रीन के ऊपर दिखा रहा हूं। ये देखिए लेटेस्ट एक जोन की तरफ से अभी अप्रेंटिस का नोटिफिकेशन निकला हुआ है, उसका दोस्तों ये डेटा है, जिसमें दोस्तों दो अलग अलग ट्रेड के लिए यहाँ पर अलग अलग बता रखा है कि इतना आपको मिलने वाला है। तो अगर जो भी कैंडिडेट हैं जिन्होंने दोस्तों अप्रेंटिस करने का विचार बना रहे हैं अभी और जिनकी एज अभी कम है, रेलवे भर्ती के लिए नहीं हुई है, 18 साल नहीं हुई है, तो दोस्तों वो रेलवे में अप्रेंटिस कर सकते हैं। एक अच्छा बेनिफिट मिलेगा, 1 साल में आपको सीखने को मिलेगा और दोस्तों साथ साथ अपनी जो तैयारी है वो भी आप कर सकते हैं, आपकी जो पढ़ाई है उसको भी कंटिन्यू कर सकते हैं। बाकी अप्रेंटिस के बारे में अगर आपका कोई डाउट है, किसी प्रकार की क्वेरी है, आप कमेंट कर सकते हैं। वीडियो आपको अच्छा लगे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।